चक्रवाती तूफान यास का झारखंड में असर देखा जा रहा है। देर रात तक तूफान के झारखंड में प्रवेश करने की आशंका है, जिससे पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां में तेज हवा के साथ बारिश की आशंका है। वहीं चक्रवाती तूफान के कारण रांची समेत राज्य के कई इलाकों में बारिश हो रही है। चक्रवाती तूफान यास का झारखंड में जोरदार असर देखा जा रहा है। राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में जोरदार बारिश हो रही है। बारिश से अरगोड़ा में सड़क पर घुटने तक पानी जमा हो गया। राजधानी रांची के अरगोड़ा इलाके की तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पर हरमू बाईपास रोड, ये अरगोड़ा के पास जो बाईपास रोड है उसमें जल जमाव की ये तस्वीरें बताती हैं कि इसके प्रति कितना निगम जो है उदासीन है और यहां पर अब तक कोई भी व्यवस्था नहीं की गई, जिस वजह से सड़कों पर बारिश का पानी यहां पर जमा हो चुका है और लोगों को इसमें आने जाने में खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पूर्वी सिंहभूम में तेज हवा के साथ बारिश हो रही है। हालांकि दिन में घाटशिला में तूफान का उतना असर नहीं देखने को मिला जितनी आशंका की गई थी। चक्रवाती तूफान का पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला खरसावां, गुमला, खूंटी और रांची में ज्यादा असर देखा जा रहा है। यास तूफान के कारण जमशेदपुर, चाईबासा, बोकारो और दुमका में तेज हवा के साथ बारिश हो रही है। राज्य में एनडीआरएफ की 10 टीमें तैनात की गई हैं। जमशेदपुर में 3, सरायकेला में 2 टीमें तैनात हैं। रांची में 2, पश्चिम सिंहभूम में 1 टीम तैनात है। सिमडेगा में 1 और गुमला में 1 टीम तैनात है। जमशेदपुर, सरायकेला खरसावां और वेस्ट सिंहभूम, ये जो 3 जिले हैं, पूर्वी, पश्चिमी और सरायकेला खरसावां, उनके ट्रांजैक्शन के पास में से ये झारखंड में घुसेगा और ये आज देर रात में इसके झारखंड में इंटर करने की संभावना है। और जो उस समय इसकी स्थिति रहेगी, जो हवा की गति रहेगी, वो 60 to 70 किलोमीटर पर आवर, गस्टिंग टू 80 किलोमीटर पर आवर रहेगी। यास के कारण रांची रेल मंडल से खुलने और गुजरने वाली 17 ट्रेनों को रद्द किया गया है। खासकर उड़ीसा और बंगाल जाने वाली ट्रेनों को रद्द किया गया है। वहीं हटिया स्टेशन पर आपात स्थिति से निपटने के लिए एक ट्रेन को खड़ा किया गया है। कुल 13 पर ट्रेनों का परिचालन किया गया था, कैंसिल अभी किया गया है और 4 और ट्रेनों को इसमें ऐड किया गया है जो 1-1, 2-2 दिन के लिए कैंसिल। कुल 17 ट्रेनें जो है हमारी रांची रेल मंडल से या तो जो थ्रू जा रही हैं या यहाँ टर्मिनेट और रिनेट हो रही हैं, उनको 1-1, 2-2 दिन के लिए कैंसिल किया। उसमें मुख्य तौर पर हैं जो हटिया से पूरी जो तपस्वनी एक्सप्रेस स्पेशल जाती है, उसका परिचालन 25, 26 और 27 तारीख को कैंसिल किया गया। उसी तरह से उधर से आने वाली ट्रेन का भी 25, 26 और 27 तारीख को कैंसिल किया गया। वहीं चक्रवाती तूफान को लेकर बिजली विभाग अलर्ट मोड में है। सिर्फ रांची डिवीजन में करीब 400 से ज्यादा लोगों को काम पर लगाया गया है। विभाग का पहला लक्ष्य अस्पतालों में निर्बाध बिजली आपूर्ति जारी रखना है। जी, यास तूफान को देखते हुए जितने भी हॉस्पिटल्स हैं या कोविड सेंटर हैं, वहाँ पे किसी भी हाल में विद्युत आपूर्ति नहीं बाधित हो, इससे संबंध में सभी अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। और अगर इन वर्स्ट केस अगर बाधित होता भी है तो हम लोग इमीडिएट रिस्टोरेशन करने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं हर तरीके से। वहीं धनबाद में तेज हवा और बारिश से डीसी ऑफिस कार्यालय परिसर में एक पेड़ गिर गया, जिससे कैंटीन और गैरेज के अलावा बिजली के खंभे को नुकसान पहुंचा है। वाटर लॉगिंग ज्यादा समय पर नहीं है तो इसको हम लोग सेक्शन मशीन से इस पानी को निकाले। कंट्रोल रूम है, चालू है, सभी कार्मिक पट्टी दिए जा चुके हैं। साहिबगंज में चक्रवाती तूफान को लेकर अस्पताल में बिजली आपूर्ति और ऑक्सीजन सिलेंडर की मुकम्मल व्यवस्था की गई है ताकि मरीजों को परेशानी का सामना न करना पड़े। रांची से संजय सिन्हा, ओम प्रकाश और अविनाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। झारखंड में तूफान यास का असर दिख रहा है। रांची समेत कई जिलों में बारिश हो रही है। लगातार बारिश होने के कारण रांची के कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति हो गई है। जायजा लिया न्यूज़ 18 के संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। साइक्लोन का राजधानी रांची में क्या असर पड़ रहा है आप देख सकते हैं कि बीते 2 दिनों से राजधानी रांची में जो लगातार बारिश हो रही है, उससे सड़कों पर जल जमाव की स्थिति हो गई है। और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल तालाब सा नज़ारा दिख रहा है। हम इस समय खड़े हैं राजधानी रांची के रात रोड में और ये जो वास्तव में बारिश का पानी सड़कों पर जिस तरीके से बढ़ा, नगर निगम की तैयारियों के भी पोल खोलता है। आप देख सकते हैं कि बाकायदा किनारे में ड्रेनेज सिस्टम है, लेकिन जो बारिश का पानी है ड्रेनेज सिस्टम में नहीं जा करके सीधे सड़कों पर बह रहा है। और मौसम विभाग की माने तो अभी जो बारिश जो है वो 2 दिनों तक और चलेगी। आज 26 तारीख के कल 27 तारीख तक को राजधानी रांची समेत राज्य भर में बारिश होगी। और बारिश से जो स्थिति है राजधानी की तमाम जो निचले इलाके हैं, चाहे किशोरगंज का इलाका हो या राती रोड का इलाका हो, आर्यपुरी का इलाका हो, धुरवा हो, हिनू हो, बरियातू हो, तमाम निचले इलाकों में पानी भर गए हैं। यहाँ तक कि पानी जो है घरों में घुस गया है।
और एक राहत की बात यह है कि चूंकि सड़क सुरक्षा सप्ताह चल रहा है, लोग सड़क पर ज़्यादा नहीं निकल रहे हैं। अगर लोग सड़कों पर ज़्यादा निकलते तो परेशानी शायद और बढ़ जाती, लेकिन साइक्लोन के कारण जो सड़कों पर वाटर लॉगिंग हुई है, गुजरने वाले वाहन जरूर यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर तालाब सा नज़ारा दिख रहा है, लोग परेशान हैं। और यहाँ पर एक तरीका आप कह सकते हैं कि तूफान के कारण जो मुसीबत खड़ी हो रही है, खास करके एक कह सकते हैं कि जो परेशानियाँ आम लोगों की, जो सुबह में भी दुकान खोलते हैं यहाँ पर 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक, उनको भी पानी से काफ़ी समस्या हो रही है और ये समस्या का सामना लोगों को अभी 2 दिन तक और करना पड़ेगा। कैमरामैन अमित के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। इधर साहिबगंज में चक्रवाती तूफान के कारण 60 से 80 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलने की आशंका है। साथ ही मौसम विभाग ने जोरदार बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। चक्रवाती तूफान यास को लेकर मालगाड़ी को चेन लगाकर लॉक कर दिया गया है। वहीं हावड़ा जमालपुर एक्सप्रेस और गया हावड़ा एक्सप्रेस को अगले आदेश तक रद्द कर दिया गया है। चक्रवाती तूफान यास का झारखंड में भी असर दिख रहा है। कई इलाकों में बारिश हुई है। बोकारो में तूफान को लेकर अलर्ट के बाद भी रेलवे और एफसीआई की भारी लापरवाही सामने आई है। देखिए रिपोर्ट। रेलवे और एफसीआई की लापरवाही को उजागर करती ये तस्वीर बोकारो रेलवे गुड्स शेड की है, जहां गरीबों को मिलने वाला अनाज बर्बाद हो रहा है। यास तूफान को लेकर अलर्ट के बाद भी रेलवे ने पंजाब से 42 बोगी में 50,400 बोरा गेहूं बोकारो भेज दिया, लेकिन अनाज को सुरक्षित रखने को लेकर एफसीआई का कोई भी अधिकारी मौजूद नहीं था। 3 बजे तो मैं देखा कि भीग रहा है, तो मैं सोचा कि उच्च अधिकारी को मैं यहाँ पर इत्तला करूँ कि ये इस तरह का लाखों का माल जो गरीब को मिलने वाला है वो बर्बाद हो रहा है। बस कुछ चंद ठेकेदारों के गलत नीतियों के कारण कि ठेकेदार अपने ठीक से काम नहीं करते, कि पानी भीग रहा है, यहाँ पर कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। लाखों का माल गरीब को 1 किलो फ्री नहीं मिलता है, पर यहाँ लाखों का धान चावल बर्बाद हो रहा है। यास तूफान के असर के कारण लगातार बारिश हो रही है। जो अनाज जरूरतमंदों तक पहुंचना था वो बारिश में भीग गए, लेकिन कोई भी इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। खाली यही बता दीजिए, हम लोग यहाँ से आया है। कहाँ से? पंजाब से। क्या आया गाड़ी में? गेहूँ। कितना गेहूँ है? 42 बोगी। 42 एक बोगी में कितना रहता है? एक बोगी में 1200 बैग लगता है। 1200। एक अधिकारी जो है वो बताएंगे, हम कुछ नहीं बता। लगातार बारिश के बाद भी एफसीआई की लापरवाही के कारण गेहूं के बोरे गुड्स शेड में भीगते रहे। बाद में जिसे जैसे तैसे तिरपाल से ढककर बचाने का प्रयास किया गया। जिस तरह से यहाँ अनाज सड़ रहा है, पानी पड़ रहा है, यास चक्रवात का असर है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में भी कि जिस प्रकार से हवाएं चल रही हैं, पेड़ पौधे में अब हवा भी लगने लगा, बारिश भी हल्की हल्की हो रही है। ऐसे में यह हम कह सकते हैं कि रेलवे की और जो एफसीआई की है सबसे बड़ी लापरवाही है, क्योंकि ट्रेनों को अगर इस चक्रवात के दौरान रद्द कर दिया गया है तो ऐसे समय में इस प्रकार का अनाज रेलवे साइडिंग बोकारो में भेजना कहीं छोटी लापरवाही नहीं दिखती है। मृत्युंजय कुमार, न्यूज़ 18 बोकारो। देश में हर तरफ कोरोना का कहर बरप रहा है। हर रोज हजारों लोगों की जानें जा रही हैं। लाखों लोग अस्पतालों में बेड पर दर्द से करा रहे हैं। महासंकट के काल में सबकी जुबान पर एक ही आवाज निकल रही है और वो है वैक्सीन मिल जाती तो मौत से मुकाबला किया जा सकता था। दूसरी तरफ देश में वैक्सीन की जमकर बर्बादी भी हो रही है और इस मामले में झारखंड पहले स्थान पर है। सवाल है कि वैक्सीन की बर्बादी के लिए जिम्मेदार कौन है? वैक्सीन के लिए लोग कर रहे हैं इंतजार। झारखंड में वैक्सीन हो रहा है बेकार। वैक्सीन की बर्बादी में अव्वल झारखंड। जी हां, कोरोना से मुकाबला करने के लिए वैक्सीन ही एकमात्र उपाय है। लोग वैक्सीन लगवाने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। कई जगहों पर वैक्सीन मिल नहीं रही है। कई राज्य केंद्र से वैक्सीन की सप्लाई बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कई ऐसे राज्य भी हैं जिनको सप्लाई हुई कुल वैक्सीन का 1/3 से ज्यादा हिस्सा वे बर्बाद कर चुके हैं। वैक्सीन की बर्बादी करने वाले राज्यों में सबसे ऊपर झारखंड है।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक झारखंड को सप्लाई हुई कुल वैक्सीन का 37.3% बर्बाद हुआ है। वैक्सीन की बर्बादी के मामले में 30.2% के साथ छत्तीसगढ़ दूसरे, 15.5% के साथ तमिलनाडु तीसरे, 10.8% के साथ जम्मू कश्मीर चौथे और 10.7% के साथ एमपी 5वें नंबर पर है, जबकि वैक्सीन की बर्बादी का राष्ट्रीय औसत 6.3 है। बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी वैक्सीन की बर्बादी पर हैरानी जताते हुए पूछते हैं कि आखिर कोई सरकार इतनी गैर जिम्मेदार कैसे हो सकती है। देश भर में सबसे अधिक अगर वेस्टेज झारखंड में हो रहा है वैक्सीन, ये तो देख करके मैंने क्या बोलते हैं आश्चर्यचकित होते हैं। दूसरी ओर आप देख रहे हैं वैक्सीन के लिए किस प्रकार से लोग परेशान हैं। जिन्होंने ऐप में दिया लोगों को वहां नंबर नहीं लग रहा है, लोग कैसे परेशान हैं। एक तो वैक्सीन की बर्बादी हो रही है, ऊपर से सरकार वैक्सीन की बर्बादी को रोकने के बजाय सियासत में उलझी है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने केंद्र सरकार की रिपोर्ट पर ही सवाल उठा दिए हैं कि ये बिल्कुल बचकानी और तथ्य से परे, जिसके कोई आधार नहीं है, जिसका कोई भी पुख्ता सबूत नहीं, कोई प्रमाण नहीं, केवल जो है ये अनर्गल प्रलाप है और ये बचकाना बयान है। सवाल है कि झारखंड में क्यों हो रही है वैक्सीन की बर्बादी? वैक्सीन की बर्बादी के लिए जिम्मेदार कौन? सरकार क्यों खारिज कर रही है बर्बादी की रिपोर्ट? वैक्सीन की बर्बादी तो कैसे बचेगी आबादी? वैक्सीन होगा बर्बाद तो झारखंड कैसे रहेगा आबाद? वैक्सीन की बर्बादी पर सियासत क्यों? सियासत के खेल में गुम हो जाएगा बर्बादी का सवाल। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और रांची से एक बड़ी खबर, बड़े पैमाने पर पुलिस पदाधिकारियों का तबादला हुआ है। तो बता दें कि रांची से बड़ी खबर, बड़े पैमाने पर पुलिस पदाधिकारियों का तबादला हुआ है। एक आईपीएस और 65 डीएसपी की ट्रांसफर पोस्टिंग हुई है। रिश्मा रमेशन बनी एएसपी सीसीआर रांची। तो बता दें कि रांची से बड़ी खबर, पुलिस पदाधिकारियों का तबादला हुआ है। एक आईपीएस और 65 डीएसपी की ट्रांसफर पोस्टिंग हुई है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। देवघर के जसीडीह थाना के बगदाहा गांव में जमीन विवाद में जमकर मारपीट हुई। मारपीट में 6 लोग घायल हो गए। विकास रजक का विनोद रजक समेत दूसरे लोगों से जमीन को लेकर विवाद था। जमीन विवाद को लेकर ही दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए। दोनों पक्ष के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसमें विकास रजक का पूरा परिवार घायल हो गया। पीड़ित परिवार एसपी कार्यालय पहुंचकर इंसाफ की गुहार लगाई है। वहीं जसीडीह थाना पुलिस ने घायलों को समझा बुझाकर देवघर सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया है। नेटवर्क 18 यह सुनिश्चित करना चाहता है कि हर भारतीय को कोविड-19 का टीका मिले। टीकाकरण जागरूकता बढ़ाने के लिए नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की पहल संजीवनी ए शॉट ऑफ लाइफ को सपोर्ट करे। हेल्थ एक्सपर्ट अपोलो 24/7 आपके साथ है। तो जौहर झारखंड में इतना ही। बन रही न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।